हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए विद 777। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। आप अपनी एनर्जीज इस रीडिंग को लाइक करके, इस रीडिंग पे कमेंट करके, इस रीडिंग पर अपने रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई भी विश लिखकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 777 बोला तो 777 ही लिखना है। आप जैसे कनेक्ट करना चाहें वैसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। वी हैव द जस्ट ब्रीथ कार्ड। रिसेंट पास्ट की एनर्जी में सेपरेशन नज़र आ रहा है। रिसेंट पास्ट में अचानक से किसी ने अपने तरफ ध्यान दिया, ये आप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पर्सन की ये एनर्जी हो, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट की ऊर्जा है। हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका पैटर्न अलग है, ठीक है। तो जो रिसेंट पास्ट नज़र आ रहा है उसमें ऐसा ही है कि जैसे अपने आप को शील्ड कर लिया गया, ठीक है। अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर ली गई। अब ये किसी की भी हो सकती है। मैं अभी इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो दोनों की ही एनर्जी को पिकअप कर पा रही हूँ कि कोई तो सेपरेट हुआ, किसी ने तो अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, किसी ने तो पॉज ले लिया, किसी ने पेशेंस रख लिए, किसी ने एक ब्रेक टाइम ले लिया, किसी ने थोड़ा सा मी टाइम ले लिया। अब ये जस्ट ब्रीथ होना भी ज़रूरी था भाई, क्योंकि यहाँ पर ओवर बर्डन हो रहा था कुछ चीज़ों का, ठीक है। ये डर का हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो सकता है, ये कहते हैं डिमांडिंग हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो जहाँ ब्रेक लगना ज़रूरी था, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा समय, थोड़ा ब्रीद आउट, थोड़ा सा अपने आप के लिए समय निकालना ज़रूरी था। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है सेपरेशन चल रहा है लगभग पिछले 4 हफ्तों से, 4 महीनों से, ठीक है। ये खुद को संभालने के लिए था, खुद की सिक्योरिटी के लिए था, खुद को स्टेबल करने के लिए था, क्योंकि आप शायद स्टेबल नहीं थे या आपके पर्सन शायद स्टेबल नहीं थे। जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इनका फोकस थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर रही थी और शायद ये रिश्ते में इतना ज़्यादा फोकस नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने हो सकता है ब्रेक लिया, या हो सकता है आपने ब्रेक लिया। ओके, या 3 ऑफ कप्स, यस। बहुत सारी ऊर्जा इनकी डिफरेंट डिफरेंट साइड पर थी। इनकी कम्युनिटी, इनकी फैमिली, आप, इनका काम, इनकी लाइफ में इनके खुद के देखो खुद के लिए भी समय निकालना होता है ना। खुद के अपने शौक पूरे करना, उन चीज़ों में हर जगह इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी या आपकी एनर्जी जा रही थी, जहाँ पर एक ब्रेक लिया गया। दूसरा, बहुत हो गया, बहुत हो गया इंजॉय इंजॉय इंजॉय, बहुत हो गया सिर्फ ऐसे ही एक रिश्ता चलाना, बहुत हो गया कि किसी रिश्ते में कुछ सॉलिड ना होना, और उसके बाद फिर अपनी एनर्जी को साइड कर दिया गया कि ये इंसान सीरियस नहीं है, ये इंसान पता नहीं क्या इस रिश्ते में आगे लेकर, इस रिश्ते में आगे क्या ही आउटकम क्रिएट करेंगे। तो हो सकता है इन्होंने या आपने, किसी एक इंसान ने अपनी एनर्जी अपनी तरफ ले गए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान ऐसा था जो आप दोनों के बीच में आ गया, जिसकी वजह से सेपरेशन आया। ये तो रहा आपका रिसेंट पास्ट। नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस समय आपके लिए। ओके, सो वी हैव डिटैच। ओके, पर्सन की जो फीलिंग है दैट इज बहुत हद तक मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ना राइट नाउ में पुरानी बहुत सारी स्थितियों को अलविदा कह रहे हैं। पुराना बहुत सारा जो वूंड इन्होंने पकड़ रखा था, पुरानी बहुत सारी बातें जो पकड़ रखी थी, हो सकता है किसी तरीके का कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ से हुआ या किसी तरीके का कोल्ड बिहेवियर इनकी तरफ से हुआ। आपको नहीं माफ़ कर पा रहे थे या खुद को नहीं माफ़ कर पा रहे थे, उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। या ना अगर देखा जाए तो ये गर्ल जो है पूरा विंटर सीजन यहाँ दिखाया गया है, विच मीन्स इनका कोल्ड बिहेवियर, इनका बहुत हद तक
बहुत कोल्ड होना, देखो सेपरेशन ऐसे ही नहीं होता, सेपरेशन में बहुत कोल्ड हो जाता है एक इंसान, बहुत नम हो जाता है एक इंसान, जब जाके सेपरेशन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन रहा है तो बहुत नम एनर्जी इनकी, उसको डिटैच कर रहे हैं, उसको जाने दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं रिलीफ करवा रहे हैं। यहाँ पर इस समय पर कुछ चीज़ों का जाना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का दूर होना ज़रूरी है, ये इनके दिमाग में है, क्योंकि यहाँ पर राइट का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अब ये किसके लिए मैसेज है, देखो मान लो आपकी लाइफ में ये पर्सन और आपके बीच में कास्ट सिनेरियो आ रहा है, आप दोनों के बीच में स्टेटस सिनेरियो आ रहा है, तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जाना सही रहेगा फॉर द फ्यूचर। अब उसमें ये इनको कोल्ड होना पड़े, उसमें इनको अपने सपनों को तोड़ना पड़े, उसमें इनको अपने इमोशंस को छोड़ना पड़े, ये वो एनर्जी है। एग्जैक्ट हो सकता है आप कर रहे हैं कि आप बहुत कोल्ड हो गए हैं, आप पेरेंट्स की सुन रहे हैं, आप सोसाइटी को देखकर चल रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप सही करना चाहते हैं और सही के चक्कर में आप इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं जहां पर इन्हें ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस समय पर इनका राइट होना, ठीक है, वो कंपल्शन है, इनका इस समय पर राइट होना कंपलसरी है, फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे। राइट क्या कि अगर ये आपसे मैरिड है तो अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड है और वहां पर इनको लगता है कि वो इंसान भी इनकी लाइफ में होना जरूरी है क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट है, तो नहीं, ये उस इमोशंस को छोड़ रहे हैं, उस इमोशनल अटैचमेंट को साइड कर रहे हैं, उस थर्ड पर्सन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये राइट के साथ रहना चाहते हैं। राइट अगर आप हैं, अगर आप मैरिड हैं इनसे, तो ये आपका साथ देंगे, इस तरीके के विचार में है, ये सेफ्टी सिक्योरिटी लाने के विचार में है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, इस रिश्ते को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये उस विचार में। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ प्लान कर रहे हैं जहां पर इनको लगता है कि अगर ये इनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई तो आप दोनों के बीच में जो भी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह आया हुआ है ना, वो साइड हो सकता है। ठीक है, ये किसी के लिए मैसेज आया है, अब किसके लिए आया है देखो। इस रिश्ते को बनाने के लिए आई थिंक कल भी ये ऊर्जा आई थी कि इस रिश्ते को बनाने के लिए अगर कोई स्टैंड लिया जाए, या इस रिश्ते को बनाने के लिए अगर कुछ चीज़ें छोड़ी जाए, अगर इस रिश्ते को बनाने के लिए कोई स्टैंड लिया जाए, तो दे आर रेडी। इनके मन में है ये विचार कि इनको ये स्टैंड लेना चाहिए, इनको ये रिश्ते को बनाने के लिए एक्शन लेना चाहिए, और बैलेंस के साथ, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से बता दूँ, बैलेंस के साथ, सिर्फ इमोशंस नहीं। ठीक है, ये ना बिजनेस में हो सकते हैं, तो अगर आप देखो दोनों ही, अगर आप अनमैरिड है तो अगर ये बिजनेस में है तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, देखो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर इसको कहीं और शादी करनी पड़े, कहीं और कमिटमेंट देना पड़े, तो ये उस तरफ जाएंगे। आप अगर पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो और अगर आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है, बिजनेस अगर आपके पर्सन का है और इसको कहीं और शादी करनी पड़े, तो ये बिजनेस के लिए कर सकते हैं, ये आ रहा है मैसेज यहाँ पर। ठीक है, या बिजनेस को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए ये डिसीजन लेंगे कमिटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है ना, पर्सन ऑन योर माइंड, चैलेंजिंग टाइम्स, यस, जैसे बोला भी है मैंने अभी आपको कि आपके पर्सन स्टैंड लेना चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर चैलेंजिंग टाइम यही बता रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन बहुत सारे सिनारियोज आसपास के इकट्ठे हुए हैं, जिनमें से ऐसा है कि कहते हैं ना स्टैंड लेना, जैसे कि मान लो अब बहुत सारे लोग हैं आसपास, वो सबके सब चाह रहे हैं कि आप इनके लाइफ से चले जाएं, तो मान लो अगर आप इनके लिए फेवरेबल हैं, आप इनको लगता है कि आपके साथ रहना इनके लिए फेवर करेगा लाइफ में, तो इस चीज़ के लिए चैलेंज उठाने के लिए तैयार हैं। अगर ये है कि आपके साथ चैलेंजिंग होना पड़ेगा क्योंकि किसी और को लाइफ में लेकर आना है, या क्योंकि किसी और का राइट है इनकी लाइफ में रहना, तो फिर ये आपके साथ भी चैलेंज उठाने के लिए तैयार है।
इनके आसपास का जो भी केओस है, अगर वो आपके साथ रहते हुए फेवरेबल है तो ये आपके साथ रहेंगे, अगर आपके साथ रहते हुए फेवरेबल नहीं है तो ये आपके साथ भी चैलेंज उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि ये फ्लो को नहीं तोड़ना चाहते, जो फ्लो चल रहा है उसको तोड़ना नहीं चाहते। सी द स्ट्रेंथ कार्ड, इनकी पावर कहीं से नहीं जानी चाहिए, इनकी पावर इनके हाथों से ना जाए, इनके पैसे की पावर इनके हाथों से ना जाए, इनका करा कराया काम, इनकी बनी बनाई इमेज, इनका बना बनाया एक एम्पायर, वो खराब नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग आ रही है, किसके लिए आ रही है देख लो, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इनके लिए फेवरेबल हैं तो फॉर श्योर आपके लिए चाहे इनको स्टैंड लेना पड़े लेंगे। ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के आसपास के लोग ना बहुत काइंड बनते हैं इनके लिए, बहुत अच्छे बनते हैं इनके लिए, इनको ये समझाते कि भाई वही इनके लिए सही है, ठीक है। और इनको भी बहुत हद तक काइंड रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ये विचार चल रहा है इनका। ओके, इस टाइम पे इनका पीस में रहना मुश्किल हुआ है, जैसे ये इन्होंने डिटैचमेंट जो प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी वो पीस के लिए ही करी थी, कि आपके और इनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप दोनों के बीच में पीस आए, आप दोनों को और स्ट्रेस ना हो, बट यहाँ पर और स्ट्रेस बढ़ रहा है। इनकी इमेज पे बात आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट जॉब में है कोई, कोई तो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई पब्लिक फिगर है। अगर आप बहुत काइंड रहे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा इस इंसान को समझा है, और अगर आप अब नहीं समझ रहे हैं तो ये चीज इनको चैलेंजिंग लग रही है भाई। आप चेंज क्यों हो रहे हो, आप बहुत टक्कर क्यों दे रहे हो इनको, आपको समझाना चैलेंजिंग हो रहा है आपको। आप जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो आप इनके लिए अभी फेवरेबल नहीं हो तो आपके सामने भी अगर इनको स्टैंड लेना पड़े और आपसे थोड़ा सा डिटैच होना पड़े इनको, तो वो चीज़ इनको बहुत मुश्किल लग रही है आपसे बात करनी, क्योंकि अब आप इनके मैनिपुलेशन में आ नहीं रहे हो। मैंने यहाँ बोला था ना कि बहुत हो गया विल रिश्ता निभाना, कोई कमिटमेंट मिल नहीं रहा, किसी तरीके से इंसान जो है प्रॉमिस कुछ कर नहीं रहा, और अगर आपने डिटैच किया है इस इंसान को अपने आप से, आपने दूर किया है, तो उसको मुश्किल हो रहा है कि अब आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, अब आप उसके चंगुल में नहीं फंस रहे हो, उसको मुश्किल हो रही है चीजें कि अरे यार ये क्या हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट्स आपसे भी मिलते थे ना। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि इस इंसान को चाहे आपसे बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए चाहे आपसे दूर होना पड़े, पर ये बिजनेस में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं चाहेंगे जो कि इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो और इनका कोई नुकसान हो, तो इन्हें चाहे आपसे दूर होना पड़े, ठीक है। और अगर आप इनके लिए फेवरेबल हैं तो चाहे किसी और से दूर होना पड़े, आपके लिए आपकी लाइफ में आना पड़े, तो ये उस चेंज के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ देखो 9 ऑफ सोर्ड, और ये इनके लिए मुश्किल है, चाहे देखो कोई कोई भी हो, इमोशंस को छोड़ना मुश्किल होता है, मेल हो फीमेल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि मेल्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, फॉर श्योर वो भी हर्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये कि चाहे कितना ही उनको प्रेशराइज करा जा रहा हो, फोर्स किया जा रहा हो, या खुद के ही मन से वो आपसे डिटैच हो रहे हो, बट यहाँ पर औखापन उनके लिए भी है, मुश्किल उनके लिए भी है, बट ये कहीं ना कहीं उनकी
लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ। हो सकता है लीगली वो जहां मैरिड है वहां आपके साथ जस्टिस करना मुश्किल है उनका, या आपके साथ अगर लीगली मैरिड है तो किसी और के साथ जस्टिस करना मुश्किल है, चाहे कितना ही वहां अटैचमेंट क्यों ना हो, उसको छोड़ना पड़ेगा इन्हें। इस तरीके की फीलिंग्स है इनके मन में। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई, क्यों यहाँ मुझे बहुत सारे लोग ले बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका चैलेंजिंग होना इनके लिए, आपका इनके अगेंस्ट एक्शन लेना, आपका आवाज उठाना, भाई इनके फेम पर, इनके इनकी सक्सेस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा चुका है। ठीक है, इनकी पब्लिक इमेज पर सवाल उठाया हुआ है। ओके, जो होता है ना सोसाइटी में एक इमेज बनी हुई होती है, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, और वो चीज टफ लग रही है इनको बहुत। फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, पैसे की वजह से, स्टेटस की वजह से। मैसेज ऑफ कंसर्न, कंसर्न पाथवे। टेंशन तो बहुत है, आप मानो या मत मानो, कोई तो आपने एक्शन लिया जिस चीज को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा हुई हुई है इस इंसान को। कुछ तो आपने या तो मैसेज भेजा है या कुछ तो आपने इन तक पहुंचाया है। भाई पब्लिक इमेज से बहुत डर लगा हुआ है इस टाइम पे, कहते हैं ना इधर उधर हर जगह जो है आपके बारे में, इनके बारे में चर्चा हो रही है और लोग क्या बात कर रहे हैं उससे बहुत डरे हुए हैं ये। ठीक है, दूसरा आपका मूव ऑन हो जाना इन्हें डरा रहा है कि आप मूव ऑन कैसे हो गए, आप आगे कैसे बढ़ गए। यस, कहीं ना कहीं कोई आपकी तरफ से लीगल एक्शन लिया गया है, या आपने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जोड़ लिया है अपने साथ, आपने कुछ लोगों को के साथ मिलकर कोई एक्शन लिया है। ये चीज़ इनको थोड़ा सा कंसर्न फील करा रही है, और मुझे लग रहा है कि शायद आप डिटैच होने के लिए रेडी हैं, और वो चीज़ इनको बहुत हद तक, कहते हैं ना ईगो पे लग जाना, वो बात है यहाँ पर। दूसरा यहाँ कंसर्न जो कार्ड आ रहा है और द जजमेंट कार्ड आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर इस इंसान को जो सही है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब उसमें उसको चाहे टेंशन लेनी पड़े, चाहे उसको मजबूर होना पड़े, पर जो भी सही चीज़ है उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लोगों की जजमेंट के चक्कर में भी हो सकता है कि ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको भुलाना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पर एक नया पाथ स्टार्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। ठीक है, या फिर किसी और को बुलाकर आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी पड़ सकती है, चाहे आपके साथ भी अभी कितने मुश्किल टर्म्स कंडीशन क्यों ना चल रहे हो, कितनी मुश्किल कंडीशन क्यों ना हो, बट एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, पुराना सब कुछ भूल कर। ये चीज़ इनके मन में चल रही है। ओके, लेट्स चेक आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है। फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन के इंटेंशंस है कि आप वापस आ जाएं। ठीक है, और पुरानी जो भी जिद है आपकी उस चीज़ को भूल जाएं आप,
ये सेम आपके पर्सन का भी यहाँ पर एक इंटेंशन और है कि आप सामने से आए और पास्ट को ये वाले जो 3 ऑफ कप्स है ना, ये 3 कप्स यहाँ रखे हुए हैं। पास्ट को आप लेट गो कर दें, आपका ध्यान पास्ट से नहीं हट रहा है। उनकी इंटेंशन ये है कि पास्ट से अपना ध्यान हटाओ और वापस आ जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स हैव कार्ड्स फॉर नेक्स्ट सेक्शन। पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? ये खुद से तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, खुद से कोई एक्शन नहीं है अभी। अभी तो बहुत ज़्यादा गाइडेड है, बहुत हद तक इमोशन से काम नहीं ले रहे हैं। ये बात आपकी करंट फीलिंग्स में भी मैंने बताई है, ठीक है ना। उनको प्रैक्टिकली क्या सूट कर रहा है ये उस तरफ सोच रहे हैं। मुझे अभी एक्शन नजर नहीं आ रहा। ओके, नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या कहा था अभी आपको? जो इनके करियर में इनको बेनिफिशियल लगेगा ये वो करेंगे, ये बात बोल दी थी मैंने। जो इनको सक्सेस, जो इनको अचीवमेंट दिलवाएगा, कि जिसके लिए भी सुनना जरूरी था ना, उसके लिए एग्जैक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली अभी स्मार्ट प्ले कर रही है। फैमिली कहीं ना कहीं अभी बहुत हद तक यही चाह रही है कि आप अटेंशन दो उनको, ठीक है। आप आकर सामने से कनेक्ट करो। और फैमिली बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कहीं ब्लॉक है अंदर ही अंदर, बट ऊपर से बहुत शाणापंती चल रही है। ओके, बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं ये लोग। और अभी अगर देखा जाए एक्शन के लिए, तो एक्शन के लिए 10 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स कि यूनियनशिप आएगी। कुछ ना कुछ पंगे जरूर चल रहे हैं अभी कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा है कि आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है, चीज़ें अभी चल रही हैं, थोड़ा फाइट वगैरह चल रही है, बट एट दी एंड यूनियन ही है आप लोगों के बीच में। यहाँ पर ऐसा है फैमिली की आपको बताना जताना कुछ और ही चाहती है एक्चुअल में, ठीक है ना। शो आपको यही करना चाहती है कि वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप हो नहीं हो, बट अंदर से वो परेशान बहुत है। ओके, अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं। यूनियनशिप के लिए जरूर वो एक्शन ले सकते हैं, बट अभी नहीं बोलूंगी। अभी मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, ना आपके पर्सन की तरफ से, ना ही आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, ठीक है। और वो जो मैरिज वाला, भाई इसकी मैरिज कहीं और हो सकती है करियर की वजह से या सोसाइटी की वजह से, वो सिर्फ उनके लिए है जो लोग अनमैरिड है, ठीक है। अगर पर्सन आपसे मैरिड है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी इंजॉय जरूर चल रहा है, ये बात मैं बता दूं। कनेक्टिविटी बिल्ड है, बातचीत हो रही है, बट ये दोनों मिलकर 5 ऑफ वॉन्ड्स बनाते हैं, विच मीन्स कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली करियर को लेकर। Just say I love you. These are powerful words. Speak the language of love. आप सिर्फ लविंग वर्ड्स बोलो। आप इस पावर को मानो कि जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो इतना पावरफुल है ना आपके रिश्ते के लिए। शायद आप यही बोल रहे हो कि आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। आप सिर्फ एक चीज को बोलना शुरू करो जो अच्छी हो आपके रिश्ते के लिए। जो भी एक लाइन, कोई भी आपसे कभी भी बात करे, रिश्ता कैसा चल रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर इसको अफर्म करना स्टार्ट करो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।